हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम अपने चैनल पे वाला सेगमेंट करते हैं कि जो भी कमेंट्स आप मुझे भेजते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपना सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो आए कॉमेंट चर्चा की उसमें आपका कॉमेंट भी पिक हो जाए। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो से पिक करे हैं, जिस पे हम एक एक करके बात करेंगे। और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कुछ पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करते हैं आप तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो लोगों को पसंद आ रही है। और शेयर भी कर सकते हैं आप दूसरे लोगों के साथ में। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास। हाय शिवानी जी, मेरा एक सवाल था। जैसे कि मेल पार्टनर को इंटीमेट के बाद कमज़ोरी फील करता है, वैसे ही फीमेल पार्टनर को भी होता है क्या? देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर रहे हो आप, तो आपको कमज़ोरी फील नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ एक्सेस में ही कर रहे होगे। लाइक कभी कभार, जैसे आपकी नई शादी हुई है, हनीमून पीरियड पे हो आप, तब तो समझ में आता है। लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे आप इतना एक्सेस में नहीं करते हो, तो वहाँ पे भी अगर आपको कमज़ोरी फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कुछ कमज़ोरी है। प्रोटीन की शायद कमी है, वाइटामिन्स की कमी है। तो पहले तो सबसे पहले आप अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम, अगर हम कुछ भी वीकनेस ना भी फील कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम ना भी फेस कर रहे हो, तभी भी हमें एक रेगुलर ब्लड टेस्ट वगैरह अपना करवाते रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर अंदर शरीर की है जिसके अभी लक्षण सामने नहीं आए हैं तो वो भी हमें पता चल जाए। तो आप पहले तो एक टेस्ट कराइए और दूसरा अपने खान पान का, अपनी लाइफ स्टाइल का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, माय क्वेरीज, इफ अ मेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अनमैरिड फीमेल who behave very politely and generously and start seeing as his future partner slightly, then is this normal thought process of such a male? In simple word, just like Biker Ali of Dhoom movie thinks if you watch the movie you could remember. Of course I watched the movie और मुझे बहुत पसंद भी है, स्पेशली धूम 2 जिसमें ऋतिक रोशन था, क्योंकि ऋतिक रोशन इज़ माई फेवरेट। अच्छा, बात करते हैं अली की। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ओवर थिंक करने की आदत होती है और अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचने की, बहुत एक्सट्रीम तक ले जाके सोचने की आदत होती है, जिनमें से कि एक मैं भी थी बहुत टाइम तक। अभी भी कुछ चीज़ों में मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं कैसी इंसान थी ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया किसी भी चीज़ के बारे में। कोई एक सिचुएशन है तो अच्छे वे में भी, बुरे वे में भी, क्या रॉन्ग हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, एक्सट्रीम तक जाके मैं सोच लेती हूँ। अभी बहुत कम हो गया है पहले से, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों में ऐसा होता है और फिर खुद को ही मैं अंदर ही अंदर ट्रबल करती रहती हूँ, अपनी ही दुनिया में रहती हूँ। कभी कभी मैं जोन आउट हो जाती हूँ, ऐसा होता है। और अगर आप भी इनमें से हैं, लाइक ओवर थिंक करते हैं, स्पेशली प्यार के मामले में भी फिर हम करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं खुद को ही हर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड के एकदम एक्सट्रीम में जाके बहुत कुछ सोच लेते हैं और फिर रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है। तो उससे हमें डिसअपॉइंटमेंट फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। या कभी कभी हम कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं जबकि इतना होता नहीं है, और फिर हम उस नेगेटिव के चक्कर में इतना डर जाते हैं कि हम कुछ नई चीज़ को करना ही नहीं चाहते या बहुत डर डर के करते हैं। और बाद में हमें लगता है कि यार ऐसा तो कुछ मतलब था नहीं जितना हम सोच रहे थे। तो मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ओवरकम मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि देखो, अगर आप ऐसे इंसान हो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाके सोचते हो, तो धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश करो। जब भी आपका माइंड इस स्पायरल में जाने लगे, तो वहीं पे ही जो एक और सबकॉन्शियस माइंड होता है ना हमारा, उसको आप एक्टिव करके उसे बोलो कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, यहीं रुक जाना है, ठीक है, ज़्यादा सपने नहीं सजाने हैं, अभी करंट पे फोकस करना है। तो थोड़ा सा अपने आप पे ही ऐसे काम करके चीज़ें होंगी। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं, मेंटली खुद को थका लेते हैं, फिर एनर्जी नहीं बचती अपने करंट लाइफ पे फोकस करने की। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैडम, हाउ टू रिड्यूस हैंड प्रैक्टिस। देखो, अगर आप चाहते हो नहीं करना और रोकना तो मत करो ना। मतलब ये बहुत ही वैसी बात है कि ये क्या बात हुई,
यही तो बात है, अगर आपको नहीं करना तो मत करो, लेकिन हाँ उसके लिए आपको लगेगा बहुत ज़्यादा पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। कई बार आपका माइंड आपकी बात नहीं मानेगा, आपको ज़बरदस्ती मनवानी पड़ेगी, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, कहीं और उसे लगाना पड़ेगा, कहीं और से उसे वो जो छोटी सी खुशी मिलती है ना आपको वो करने के बाद, एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन वहाँ से मिलता है कुछ क्षण भर का, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन अगर आपको कहीं और से मिलने लगेगा, कुछ और ऐसा आप करोगे जो उसमें आपका मन लगता हो, जो मतलब अच्छा लगता हो, आपको खुशी मिलती हो, तो वहाँ पे अपना माइंड डाइवर्ट करोगे ना, तो वैसे ही आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, तो ऐसे ही आप उसको चीज़ को कम कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। प्रीकम इज़ मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। प्रीकम हमारा बॉडी का फ्लूइड ही है जो हमारी बॉडी बनाती है। किस लिए बनाती है कि एक लुब्रिकेंट, एक लुब्रिकेशन का काम करे। वो फीमेल की बॉडी में भी ये लुब्रिकेशन क्रिएट होता है, जब वो एक्साइटेड फील करती हैं तो उनकी बॉडी रेडी करती है खुद को एक लुब्रिकेशन जैसा चिपचिपा सा कुछ क्रिएट करके। सेम वे में मेल के साथ भी होता है, और ये लुब्रिकेंट हेल्प करता है जब आप इंटरकोर्स करोगे तो उस टाइम पे ईजीली आपका वो प्रोसेस हो पाए, और नहीं तो फिर ऐसे में लोगों को दर्द होता है, अगर ये नेचुरली क्रिएट नहीं होगा तो पेन वगैरह फील करते हैं, या फिर बाहर से लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या इस प्रीकम की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो देखो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, प्रीकम में कोई स्पर्म नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जो कि क्रिएट हो जाए जिससे प्रीकम की वजह से भी प्रेगनेंसी हो जाए। वो कंडीशन क्या है कि जैसे कि आपने पहले अभी सेक्स किया है थोड़े टाइम पहले, लाइक उसी डे पे कुछ घंटों पहले, या कुछ मतलब कई बार होता है ना कि हम दोबारा रिपीट में करते हैं, तो कुछ मिनट्स पहले, कुछ घंटों पहले, या आपने मस्टरबेशन किया है, आपने इजैक्यूलेट करा है, तो उस पहले वाले टाइम के कुछ स्पर्म अगर आपके सिस्टम में हैं और वो प्रीकम में भी इंक्लूडेड हो जाएं अगर नेक्स्ट सेकेंड बारी के टाइम पे, तो ऐसे में फिर स्पर्म जाके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन कभी कभी हो सकती है कि कभी कभी ऐसा एक सिनेरियो बन जाए कि भाई प्रीकम में भी स्पर्म हो गया और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, पीरियड की कितने दिन बाद फिजिकल होना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी ना हो, प्लीज़ सजेस्ट मी। देखो पीरियड के आप बाद में, जैसे पीरियड अभी ख़त्म हुए, अब इसके बाद में आप सोच रहे हो कि ये सेफ़ टाइम है, तो वो सेफ़ टाइम नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म है वो कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकता है, और हो सकता है फीमेल का ओव्यूलेशन शुरू हो गया और इधर स्पर्म भी उसकी बॉडी में है, तो वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। सो पीरियड के बाद वाला तो कोई भी टाइम ऐसे सेफ़ नहीं रहता है। हाँ, पीरियड्स के पहले वाला टाइम थोड़ा सा सेफ़ में कंसिडर किया जाता है, जैसे कि अगर एक लड़की की रेगुलर साइकिल है, पहले तो उसमें ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रेगुलर साइकिल होना ज़रूरी है। उस लड़की को पता है कि मेरे इसी डेट में पीरियड आते हैं, जैसे कि अभी 10 को आया है तो अगले महीने मेरा 10 को आएगा या 9 को आ जाएगा, या नहीं तो 11 को आ जाएगा। 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में ऐसे ही आते हैं, वो श्योर है। तो ऐसे में जैसे कि उसकी 10 इस महीने की डेट थी, तो अगले महीने की जो 5 से 10 तक का बीच का टाइम है वो कहीं ना कहीं उसका सेफ पीरियड माना जा सकता है, जैसे कि 3-4 दिन पीरियड से पहले का दिन, तो वो सेफ पीरियड में कंसिडर किया जा सकता है कि ऐसे में अगर डिस्चार्ज हो भी गया, स्पर्म चला भी गया, तो प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन ये वाली कैलकुलेशन भी कोई 100% सेफ नहीं है। अगर एक फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, अगर एक फीमेल की साइकिल रेगुलर नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये कैलकुलेशन भी बिगड़ सकती है और इस कैलकुलेशन के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, आई एम अ गर्ल, माई बिग सिस्टर हैविंग फैंसी बिकिनी, आई वेयर माई सिस्टर दैट फैंसी बिकिनी, इज इट सेफ टू वेयर सिबलिंग्स अंडरवेयर, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़ डेली। थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए, और आपके क्वेश्चन ने थोड़ा मुझे डिस्टर्ब किया है, क्योंकि अंडरवेयर हम शेयर करें अपने सिबलिंग के साथ में या किसी अपनी जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी, तो ये मुझे तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता है हाइजीन पर्पस से अगर मैं देखूं तो। और मतलब आप धो भी अगर लोगे, आप बोलोगे कि मैंने पहन लिया फिर मैंने धो दिया फिर रख दिया, तब भी मुझे थोड़ा सा तो ये अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना नहीं पसंद है। लाइक बहुत इंटीमेट अगर चीज़ें हैं, मैं अपनी टॉवल कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं, अपनी बेटी के साथ भी नहीं, और हमारे घर में लाइक सबकी अलग अलग टॉवल हैं और एक
स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई किसी का टॉवल यूज़ नहीं करेगा। अगर आपकी खुद की टॉवल गंदी वगैरह भी हो गई है तो कुछ एक्स्ट्रा टॉवल्स हैं घर में, आप वहाँ से यूज़ कर लो। सो दिस इज़ द रूल आई फॉलो, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर कोई मेरा टॉवल यूज़ कर ले। तो इसके अलावा मैं अपनी लिपस्टिक नहीं कभी शेयर करना पसंद करती, काजल, आई मेकअप का फिर भी थोड़ा बहुत कभी कर लूँ, वो भी बस जैसे कि कभी सिस्टर वगैरह आई हुई है उनको कुछ चाहिए तो दे दिया, नहीं तो मैं वो अननोन के साथ तो वो भी मैं कभी शेयर ना करूँ। और अगर सिस्टर की यहाँ पे बात चल रही है तो मैं और मेरी बहन मतलब बहुत टाइम तक हमारा सेम साइज़ रहा है, और हमने कभी भी एक दूसरे से पूछा भी नहीं कि मैं तेरा ये पहन लूँ या मैं तुझे ये दे रही हूँ तू पहन ले, ऐसे करके हमने कभी शेयर नहीं किया एक दूसरे के साथ में। हाँ, वो वाली बात अलग है कि मैं कभी उनके यहाँ गई हुई हूँ और कुछ नाइट का मैं कुछ नाइट सूट या टी शर्ट वगैरह नहीं ले गई हूँ या वो गंदा हो गया जो मैं ले गई हूँ, तो कभी मजबूरी में कभी मैंने उनका टी शर्ट वगैरह कभी कुछ लिया हो तो लिया हो, और वो भी फिर वो धो के यूज़ करती हैं। अदरवाइज़ हमने कभी कुछ शेयर नहीं किया है और मुझे ऐसे ही पसंद रहता है। तो आप ऐसे इंसान से ये वाली बात पूछ रहे हो तो मैं तो ऑफ कोर्स यही बोलूँगी कि मुझे तो सही नहीं लगता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और हाँ, इतना तो मेक श्योर ज़रूर कर लीजिएगा कि अगर आप कुछ पहन रहे हो तो उसे वॉश करके वापस दो, और किसी को कुछ दिया है तो अगेन पहले उसे वॉश कर लो फिर यूज़ करो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, दीदी हनीमून पे पैकिंग के बारे में प्लीज़ बताएं क्या क्या ले जाएं। देखो, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं, और उस जगह के हिसाब से जहाँ पे आप जा रहे हो उस हिसाब से आप अपने लिए पैकिंग के लिए चीज़ें देखो। जैसे कि अगर आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जैकेट्स रखने पड़ेंगे, आपको कोट रखना पड़ेगा, आपको थर्मल वेयर रखने पड़ेंगे, आपको शूज़ रखने पड़ेंगे, सॉक्स रखने पड़ेंगे, ग्लव्स भी रखने पड़ सकते हैं, कैप भी रखना पड़ सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा लाइक बर्फ़ वाली जगह है तो। सो डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ जा रहे हो। बीच पे जा रहे हो तो वहाँ पे बीच वेयर टाइप के कपड़े आपको ले जाने पड़ेंगे, स्लीपर्स ले जाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं उस हिसाब से आप चीज़ें देखिए। हनीमून को ध्यान में रखते हुए आप कुछ अच्छी लॉन्ड्रीज ले जा सकते हैं, कुछ नाइटीज़ अच्छी ले जा सकते हैं, कुछ बेबी डॉल टाइप की ड्रेसेस आती हैं वो ले जा सकते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस तरीके के कपड़े पसंद हैं। हाँ, ये वाली बात तो है कि हनीमून पे कोई साड़ी तो नहीं ही पहनता है आज की डेट में, सूट भी नहीं पहनते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि घर से जा रहे होते हैं तो सूट पहन के चले जाते हैं और वापस जैसे आना है तब पहन लेते हैं, और वहाँ पे ट्रिप पे पहनने के लिए फिर थोड़े वेस्टर्न वेयर टाइप के कपड़े रख लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके घर पे क्या माहौल है, आपके हस्बैंड की क्या चॉइस है और आपकी क्या चॉइस है, आप किस में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप मुझे अगेन पूछ सकते हो इस वीडियो में, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, शिवानी दी, फीमेल को मेंसेस में ब्लैक और ब्राउनिश ब्लड क्यों आता है, क्या ये नॉर्मल है? देखो, कभी कभार ऐसा हो सकता है ब्लैक ब्राउनिश टाइप का कुछ स्पॉटिंग आपको आए। ये अक्सर होता है लाइक पीरियड आपके शुरू होने वाले हैं और फर्स्ट डे पे आपको ऐसा हो जाए, या पीरियड खत्म हो गए तो लास्ट डे पे ऐसा हो जाए। ये कुछ रुका हुआ ब्लड रहता है आपकी बॉडी में कि जो मतलब निकला नहीं पहले और थोड़ा रुक गया और थोड़ा ऐसे ब्लैकिश सा हो गया और फिर वो आ रहा है। ऐसा कभी कभार होना पॉसिबल है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का ब्लड आपको आए या फिर रेगुलरली आए, लाइक हर पीरियड्स में ही आ रहा है, तो ऐसे में मैं आपको बोलूँगी कि आप गायनेक को एक बार दिखा के कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या आईयूडी इंसर्ट की बाद सेक्स कर सकते हैं? आईयूडी तो इंसर्ट होती इसीलिए है ना कि आप सेफली कर पाओ, फिर कुछ और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि अगर आपने लगवाई है और तुरंत कर सकते हो या नहीं, तो लाइक थोड़ा सा आई थिंक वेट करना रहता है। वो आपके गायनेक बता देंगे कि उन्होंने किस टाइप की आईयूडी लगाई है और उसमें कितना वेट करना है, लाइक 24 आवर्स, 48 आवर्स, तो वो बता देते हैं कि कुछ लाइक इतना टाइम वेट करना है आपको, तो उस तरीके से फिर आप आगे कर सकते हो। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, हेलो शिवानी दी, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़ रेगुलरली, आई रिस्पेक्ट यू एंड लव यू, thank you, please take my question for next Q&A. my question is, if identical twins means उनका फेस बॉडी सब कुछ सिमिलर है, तो इस केस में तो क्या बादिंग और क्लोथ्स चेंजिंग साथ में करते हैं क्या? देखो यार, जब हम छोटे होते हैं लाइक 5 साल से छोटे, तो और बराबर के बच्चे हों, जैसे कई बार होता है ना कि गैप सिर्फ 2 साल का है या 3 साल का है, तो छोटे छोटे बच्चे तो आपस में देखो एक दूसरे के साथ बात लेना, मम्मियाँ एक बार में ही नहला देती हैं, साथ में ही नहा लो, फिर चेंज करना, तो ये तो नॉर्मल होता है बचपन में, चाहे ट्विंस हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो या नॉर्मली हम सिबलिंग हो। लेकिन जब एक टाइम के बाद हम थोड़े समझदार होने लगते हैं, लाइक आई थिंक 6 साल के, 7 साल के, उस टाइम पे हमें ये वाली चीज़ें
एज अ पेरेंट भी, अगर जो पेरेंट है उनको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हो, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, इनको आपको ढक के रखना होता है, गुड टच बैड टच इस सब की जानकारी देनी होती है। तो ये वो एज होती है कि जब फिर आप अपने सिबलिंग के सामने भी और दूसरे अपने जैसे बड़े कोई भाई बहन हैं और रिश्तेदार हैं उन सब के सामने भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को नहीं शो करोगे, ढक के रखोगे, वॉशरूम बंद करके यूज़ करोगे। और मम्मी के साथ थोड़ा सा वो मम्मी अपना बोल सकते हैं कि बेटा मेरे साथ आप रहो, मतलब मैं आपको टच कर सकती हूँ ओनली, या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कपड़े पहनने में या नहलाने में, और कोई नहीं करेगा। यही वो एज भी होती है लाइक 6-7 साल की, कि जब बच्चों को आपको खुद से नहलाना, खुद से वॉशरूम जाना, ये सारी चीज़ें आपको तब तक सिखा देनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर अपना लाइक थोड़ा सा उनमें सेंस होना चाहिए कि सारी चीज़ें साथ में नहीं करनी होती है, फिर अलग अलग, और थोड़ी सी प्राइवेसी इन चीज़ों को लेके मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, आप अच्छा एक्सप्लेन करती हैं बट पहले युवाओं को स्पिरिचुअल रेस्पेक्ट, केयर, ट्रू लव के बारे में भी बताया करें। देखिए, लगता है आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, स्पेशली जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ पे जाइए और देखिए कि कितनी सारी कैटेगरीज में मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे चैनल पे अक्सर आपको रिलेशनशिप एडवाइस, मोटिवेशनल कंटेंट भी मैंने काफ़ी बनाया हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो मोटिवेशनल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। टीनेज के लिए भी मैंने कई बार वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको क्या करना चाहिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हुए। मैं Q&A इस तरीके की वीडियो करती हूँ जिसमें कि सवालों के जवाब देती हूँ। इसके अलावा आपको और भी कई तरह के मतलब अलग अलग डायरेक्शन वाले वीडियोस मिल जाएंगे। और ये जो स्पेशली आपने मेंशन किया रिस्पेक्ट, केयर एंड ट्रू लव, इनके बारे में तो मैंने न जाने कितनी बार बात की है। रिलेशनशिप एडवाइस वाला आप पूरा मेरा प्लेलिस्ट उठा के चेक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं खुद को शायद उतना काबिल नहीं समझती कि मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान दे पाऊँ, क्योंकि मैं अभी खुद शायद उतना स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करी हूँ। इस तरीके के और बहुत सारे लोग हैं, संत महात्मा हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल हैं, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनको फॉलो करना चाहिए। बाकी इधर उधर मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देती रहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पाथ पे इतना ही हूँ कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान में मानती हूँ। मैं शिव भगवान को मानती हूँ। मैं उनके मंडे के फास्ट अभी चल रहे हैं मेरे पिछले 3 साल से, क्योंकि मैंने एक ये उठाया था कि मैं 101 सोमवार के फास्ट रखूँगी, जिसमें से कि अभी मेरे 75 से ऊपर हो चुके हैं। और शायद अगली साल के शुरुआत में जनवरी-फरवरी तक जाके मेरे ये पूरे 101 सोमवार के फास्ट ख़त्म होंगे और फिर मैं उसका अध्यापन करूँगी। तो बहुत खुशी है मुझे कि मेरे बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। एक ये मैंने अपने लिए एक प्रण लिया था जिसको मैंने निभाया। हाँ, उन डेज़ में मैं स्किप कर देती हूँ कि जब मैं कभी घर से बाहर हूँ, कहीं वैकेशन पे हूँ, कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर मैं अपने पीरियड्स के दिनों में हूँ, तो तब वो स्किप हो जाते हैं। अदरवाइज़ मैं करती हूँ मंडेज़ के फास्ट, अभी मेरे वो चल रहे हैं। मैं धर्म स्थलों पे जब जाती हूँ तो मैं व्लॉग करती हूँ, उसको मंदिर के अंदर का नहीं दिखाती हूँ, लेकिन वहाँ कैसे जाना है, क्या मान्यता है, कौन से भगवान की वहाँ पूजा होती है, किस तरह से होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, ताकि और लोगों को अगर वहाँ जाना है या नहीं पता है वहाँ के बारे में तो पता चले। तो व्लॉग चैनल पे मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो धर्म स्थल से रिलेटेड हैं या उनके बारे में हैं, वहाँ पे हम गए हैं। तो इतना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अभी फॉलो करती हूँ और ये मैं शेयर करती हूँ। बाकी अपने घर में हम डेली जो पूजा करते हैं, भगवान में मानते हैं, जब कुछ मुसीबत पड़ती है या मेरा जब खुद का मन परेशान रहता है तो मैं ओम नमः शिवाय या ओम का जाप करती हूँ। तो मैं इतना ही अभी स्पिरिचुअल लाइफ में अपने हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ इतना से लोगों को गाइड कर पाऊँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। तो इसीलिए ये वाला पार्ट ऐसा है कि मैं इस पर नहीं इतनी बात करती हूँ। तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको सेटिस्फाइड लगे हों, और लगे हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी कमेंट करते रहिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। मंडे को मेरी टॉपिक वाइज वीडियो आती है और फ्राइडे को हम ये Q&A करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।